तो चौधरी परिवार ने पकड़ के पेल दिया। जब तुम लोगों ने उसे घेर के रेला था तो क्या आशीर्वाद दिया था, और जब उस लड़के ने तुमको रेला है तो बड़ा दुख हो रहा है, रो रहे हो। दोस्तों, ये घटना है गोरखपुर के शिव कुमार त्रिपाठी की। सब लोग क्लाइमेक्स तो देख रहे हैं, लेकिन इसका जो पीछे की कहानी है उसको भी जानिए। तो चलिए हम उसको आपको बताते हैं। ये बात है 2020 की, 20 से 21 की। गोरखपुर के अहिरौली खुर्द गांव के दो अलग बगल रहने वाले परिवार के बच्चे थे। पीछे स्थित एक सूखा तालाब में उसमें क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते लड़ पड़े। एक परिवार था दीपू चौधरी और दूसरा परिवार था ब्रजेश त्रिपाठी। अब चलते हैं हम 2024 में। दीपू चौधरी मुंबई में रहते थे, टेलर का काम करके परिवार पाल रहे थे। उनके 3 बेटे, जिसमें से बड़ा बेटा आदेश चौधरी गोरखपुर में रहकर आर्किटेक्चर की पढ़ाई करता था और साथ ही एक आर्किटेक्ट के साथ काम भी करता था। अब आए ये पिंडी लोग यानी त्रिपाठी जी, जो एकदम मनबड़ किस्म के थे। उन्होंने दीपू के छोटे भाई यानी आदेश चौधरी के चाचा विनोद चौधरी को मार पीट के उनका हाथ पैर तोड़ दिया, बड़ी गुंडाई के साथ। अब विनोद चौधरी गए थाने FIR लिखवाने। पुलिस ने एप्लीकेशन लिखी और लिख कर रख ली जेब में। फोन करके आरोपी यानी ये जो परिवार था त्रिपाठी का, पंडित परिवार को थाने बुलाया। शाम को गांव के ही एक परिवार में हरि कीर्तन और प्रीति भोज था, जिसमें दीपू का लड़का आदेश चौधरी भी आया था। अब वहां भी ये पिंडी लोग पहुंच गए। अब वहां पिंडी जी लोगों ने पहले आदेश को मारा, मतलब बुरी तरह से मारा, फिर उसके बाद गोली मार के उनकी हत्या कर दी। उस हत्या में गोली मारने वाला नाबालिग जगन्नाथ था और मुख्य षड्यंत्रकारी यही शिव प्रसाद त्रिपाठी थे। हत्या आरोपी त्रिपाठी जो ये त्रिपाठी परिवार थे, कई लोग 1.5 साल तक जेल में बंद रहे और अभी कुछ महीने से पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। अब बाहर आकर शिव प्रताप त्रिपाठी लगातार चौधरी परिवार पर दबाव बना रहे थे कि मुकदमा वापस ले लो, और गवाहों को तोड़ रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। उसी हत्या का जस्मदीद गवाह यानी चौधरी परिवार का एक नाबालिग लड़का था, वही जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, हाथ में तलवार लिए और उनको मारते हुए। हत्या आरोपी बिजली के ठेकेदार शिव प्रताप त्रिपाठी की गुंडाई जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो चौधरी परिवार ने पकड़ के पेल दिया। अब विक्टिम कार्ड खेल के रहे हो। बच्चों की लड़ाई में 4 साल बाद हत्या तुमने की। ऐसे लड़के को मारा जो पढ़ने लिखने वाला था, कामकाजी था, गांव की पॉलिटिक्स से एकदम दूर था, शहर में रह के अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब तुम्हारी गांव में गुंडाई है, तुम गांव का एनाकोंडा हो, तुम ही शेर हो, और सिर्फ तुम्हें ही गुंडाई आती है। अब एक नाबालिग लड़के ने तुम्हारी गुंडाई तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दी। अब सो रहे हो, हाय मारा डाला, कितनी बेरहमी से मारा। जब तुमने मारा था तो क्या तुमने चुम्मा लेके मारा था? अब नहीं करोगे बेटा गुंडाई तुम, और यही समय है, अब भी सुधर जाओ, वरना ये युद्ध अगर आगे बढ़ता रहा तो विनाश हो जाएगा। और इसमें हम पुलिस प्रशासन को भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो दोगलापन कर रहा है पुलिस प्रशासन गोरखपुर का, जब वो ये घटना हुई थी उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, NSA कुछ भी नहीं किया। अब एक नाबालिग लड़के पर NSA लगाया जा रहा है। ये कहाँ का दोगलापन है?